बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कभी आपने महसूस किया जब दुनिया की आवाज़ें बंद हो जाएं और इंसान अकेला रह जाए, तब दिल की धड़कन, आँख के आंसू और रूह की सदाएं अल्लाह तक ज़्यादा साफ पहुँचती हैं। आज का मौजू है तन्हाई में अल्लाह को पुकारने का राज। जब सब छोड़ जाएं तब अल्लाह सुन रहा होता है। जो कोई नहीं जानता वो अल्लाह जानता है। इस वीडियो में हम ये बात करेंगे तन्हाई में की जाने वाली दुआ की ताकत, तहज्जुद के वक्त की रूहानियत, दिल की सच्चाई से मांगने की फजीलत, फरिश्तों की मौजूदगी, रिया से पाक इबादत। हदीस शरीफ में है, सबसे अफजल दुआ वो है जो तन्हाई में की जाए। तन्हाई दुआ का असल मुकाम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में अकेले इबादत करते थे। तन्हाई में दिल की पुकार खालस होती है, ना दिखावा ना आवाज़, सिर्फ़ आंसू और इखलास। दुआ की कबूलियत की शराइत में से एक, सच्चे दिल से मुकम्मल तवज्जो के साथ खामोशी माहौल में की गई दुआ। तहज्जुद को कभी रद्द नहीं किया जाता। हदीस कुदसी और बुखारी शरीफ में है, मेरा बंदा जब रात के पिछले पहर में मुझे पुकारता है, मैं जवाब देता हूँ। अल्लाह आसमान दुनिया पर नज़ूल फरमाता है। वो सवाल जो सिर्फ़ रात में किए जाते हैं, दिन में कबूल हो जाते हैं। खामोश आंसू, सजदे की गर्मी और दिल की तोड़ फोड़। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला का कौल है, रात की तन्हाई में जो आंसू गिरते हैं वो अल्लाह के यहाँ सबसे ज़्यादा कीमती हैं। दिल की सच्चाई के साथ मांगने वाला कभी महरूम नहीं रहता। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फ़रमाता है, तुम मुझे पुकारो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। दिल की गहराई से मांगें। दुआ का बुनियादी असूल ये है कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम सब्र के बाद सच्ची पुकार, ए मेरे रब मुझे तकलीफ़ पहुँची है और तू सबसे बढ़कर रहम फरमाने वाला है। सूरत अंबिया में आयत 83 में। सच्ची नीयत और कामिल मतवज्जो दुआ का असर बढ़ा देती है। हज़रत राबिया बसरी रज़ी अल्लाह ताला का कौल है, अगर दुआ में इखलास हो तो आसमान को चीर कर अर्श तक जा पहुँचती है। तन्हाई में अल्लाह का ज़िक्र करने वाले को फ़रिश्ते ढूंढते हैं। हदीस शरीफ में है, मुस्लिम की हदीस में है, अल्लाह के कुछ फ़रिश्ते ऐसे हैं जो ज़िक्र की महफ़िलें तलाश करते हैं। तन्हाई में ज़िक्र, फ़रिश्तों का दावतनामा, ज़िक्र कल्बी, खामोश दिल का ज़िक्र। तन्हाई में तस्बीह, अज़कार, दुआ, सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। फ़रिश्ते कहते हैं, ए अल्लाह इन्हें मुआफ़ फरमा, इन्हें बख्श दे, इन पर रहम फरमा। ज़िक्र की ऐसी महफ़िलों पर अल्लाह की ख़ास रहमत नाज़िल होती है। तन्हाई इबादत को रिया से पाक करती है। रिया मतलब दिखावा, नेक अमाल का दुश्मन। हदीस शरीफ में है, रियाकारी झूठा शिरक है। तन्हाई में इबादत सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए। तहज्जुद, नफली नमाज, कुरान की तिलावत, खामोश दुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स अल्लाह के अर्श के साए में होगा जो तन्हाई में अल्लाह को याद करके रो पड़ा। हज़रत हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला का कौल है, तन्हाई में की गई एक नेकी 1000 नेकियों पर भारी होती है। ऐ सुनने वाले भाइयों और बहनों, अगर आपकी ज़िंदगी में तन्हाई है, खामोशी है तो घबराए नहीं। ये तन्हाई आपकी बदकिस्मती नहीं, ये आपका दावतनामा है अल्लाह से मुलाकात का। अल्लाह ने शायद आपको दुनिया से अलग करके ख़ुद के करीब कर लिया है। बस तन्हाई में सजदा करो, तन्हाई में रो, तन्हाई में अल्लाह को पुकारो, क्योंकि जब तुम तन्हा हो अल्लाह सबसे ज़्यादा करीब होता है। कमेंट में भी लिखें, या अल्लाह मैं तुझसे तन्हाई में बात करने को पसंद करता हूँ। इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई गमज़दा दिल अल्लाह के राज को पा जाए।